Sir, your father, Inayat Hussain Bhatti Saab, जी was such a huge superstar himself. जी इतने बड़े वो सिंगर, इतने बड़े वो एक्टर एंड प्रोड्यूसर एज वेल. बट आई नो कि उन्होंने आपको शुरू में ही वाजंट कन्विंस्ड दैट यू शुड बी अ पार्ट ऑफ द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री. या ही वाज अगेंस्ट इट. सर ये क्या, इसकी क्या वजह हो सकती है? मुझे लगता है कि वो ज़माने ऐसे थे जब अनफॉर्चुनेटली एक्टर्स को, स्पेशली फिल्म के एक्टर्स को और सिंगर्स को कोई बहुत अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता था. शायद उनके दिमाग में कहीं ये बात होगी ज़रूर. और फिर उन्हें एक ख़दशा ये था कि अगर मैं कामयाब ना हो सका तो क्या होगा. जैसे हर फादर को अपने बच्चों के फ्यूचर की फ़िक्र होती है. तो उन्होंने तो बहुत कोशिश की कि मैं कुछ और करूं. बल्कि बड़ी इंटरेस्टिंग उसमें बात यह है कि वो चाहते थे कि मैं हसन अब्दाल चला जाऊं और मैं वहां जाके पढूं कैडेट कॉलेज में. और उन्होंने मेरा सब कुछ करवा दिया. वो मेरे एग्ज़ाम्स थे, वो एक ही दिन में उनके 3 पेपर्स होते थे. अब भी शायद ऐसा ही होता होगा. लेकिन मैंने तो नहीं जाना था. मैं उस वक्त 8th में था. तो 9th से आप हसन अब्दाल ज्वाइन करते हैं. तो मैंने सोचा कि अब इससे कैसे बचा जाए यार, ये तो बड़ा मसला हो गया है. और अब्बा का रोब भी बहुत था, बहुत ही रोब था. तो बहुत अपने दोस्तों से उस एज में जो आपके मुशीर होते हैं, योर एडवाइजर्स, आप उनसे पूछते हैं कि यार क्या करना चाहिए, अब क्या कैसे बचूं इससे. तो ये डिसाइड हुआ कि यार देखो, ये तो लिखने का काम है. ऑब्वियसली पेपर होगा तो तुम कुछ लिखोगे, हाथ का ही कुछ कर लो. तो मैंने कहा यार हाथ का मैं क्या करूं, मैंने एक्टर बनना है यार. अगर मैं उंगली काट लूंगा तो कैसे मैं 3 उंगलियों वाला एक्टर बनूंगा. तो ये तो नहीं हो सकता. कि नहीं नहीं, हाथ काटने की ज़रूरत नहीं है यार. फाइनली ये डिसाइड हुआ कि हाथ को जला दिया जाए. आप ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि हाथ को जला दिया जाए. जिस रोज़ पेपर होगा उससे 1 या 2 रोज़ पहले हाथ को जला देंगे और कहेंगे कि जी अब तो लिखा ही नहीं जा सकता, तो क्या करें, अब इसमें तो कसूर भी कोई नहीं था. सर वेरी स्मार्ट. ये आपने अच्छा आइडिया दे दिया उन लोगों को जिनके पेपर होने वाले. तो जैसे डिज़ाइन था वैसे मैंने अपने 2 दोस्तों को इनवाइट किया घर पे. सुबह को मेरा एग्ज़ाम था. हम अपने ड्राइंग रूम में बैठे और चाय मंगवाई, बहुत गरम गरम खौलती हुई चाय. वो लेके आया केटल. तो मैंने उससे कहा कि तुम मेरे हाथ पे गिरा दो, सारी उंडेल दो. तो दोस्त मेरे ने केटल उठाई और वो कहने लगा यार मेरी तो हिम्मत नहीं पड़ती, मैंने तो नहीं करना है. तो मैंने कहा यार, दूसरे से कहा तुम कर दो. तो उसने कहा नहीं भाई, सोचना भी ना, मैं नहीं कर सकता ये. तो मैंने वो उठाई गुस्से में कि यार तुम लोगों के आने का फ़ायदा क्या हुआ फिर, अगर यही सब कुछ करना था. तो मैंने वो पूरी केटल अपने हाथ पे, असल में हाँ हाँ, गिरा दी. उफ. गिरा दी, उंडेल दी पूरी. और मेरी चीखें निकल गई. वो बिल्कुल बॉइलिंग हॉट थी ना. अब हसन मेरे हाथ को कुछ हो ही ना, तकलीफ बेशुमार हो रही है और कोई इसमें उस पर कोई छाला नहीं बन रहा. और एक होता है ना कि आपका हाथ, चलिए छाले अगर नहीं बने तो सुर्ख इतना हो जाए कि देखने वाले को लगे कि जल गया है यार. अब वो हाथ सुर्ख भी नहीं हो रहा और तकलीफ से मैं बिलबिला रहा हूं. अब वो मेरे दोस्तों ने, जैसे हमने सारा ड्रामा डिज़ाइन किया हुआ था, मेरे भाई को आवाज़ें दी कि नदीम भाई, नदीम, नदीम इज़ माई ब्रदर्स जी नेम, जी. नदीम भाई ज़रा बात सुनिएगा. वो आए कमरे में. तो वो अब तो खैर बहुत उनकी पर्सनैलिटी जो है उसमें बहुत ही चेंज आ गया हुआ है. उस वक्त वो ज़रा बहुत थोड़े सड़ियल मिजाज थे. तो उनका क्या हुआ है, वो जैसे पंजाबी घरों में होता क्यों है. तो हाथ मैंने अपना यूं रखा हुआ था, बिल्कुल ऐसे करके रखा हुआ था. अब मैं उसको देखूं तो मैं कहूँ यार ये ना इस पर कुछ स्वेलिंग हो रही है, ना ये कमबख्त सुर्ख हो रहा है, ये क्या मुसीबत पड़ गई है यार. तो उन्होंने कहा ये वसीम के हाथ पे चाय गिर गई है. तो मैं अब यूं हाथ दिखा रहा हूँ देखे. तो उन्होंने हाथ देखा, उन्होंने देख के कहा हाँ कुछ भी नहीं, ठीक हो जाएगी, पेस्ट लगाओ उस पर. पेस्ट वेस्ट लगा ली, तकलीफ दूर ना हो. अब एग्ज़ाम तो देने जाना है सुबह. अब एग्ज़ाम क्या दूँ,
कुछ तैयारी की हो तो प्लान ऑलरेडी किया हुआ था। प्लान तो किया हुआ था कि पेपर ही नहीं देना। तो पहला पेपर ही मैथ्स का था, और मैथ्स में मैं सारी जिंदगी चीटिंग किए बगैर पास नहीं हो सका, नहीं हो सका। आई वॉज सो वीक इन मैथ्स। तो जब मैंने वो क्वेश्चंस पढ़े तो ट्रस्ट मी, मुझे एक भी नहीं आता था, एक सवाल भी नहीं आता था। तो मैंने वो पेपर को फोल्ड किया और जाहिर है उस पर अपना नाम लिखा और मैं बाहर आ गया। तो वो जिस स्कूल में हमारा एग्जाम हो रहा था उसकी ग्राउंड में एक क्रिकेट मैच हो रहा था और मैं वहां क्रिकेट मैच देखने बैठ गया। तो मेरे भाई के दोस्त, एक उनका भी छोटा भाई एग्जाम दे रहा था, वो भी कहीं बैठे हुए थे क्योंकि भाई अंदर एग्जाम दे रहा था। तो उन्होंने मुझे देखा तो उन्होंने कहा कि तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? तो मैंने कहा जी वो पेपर देने के लिए आया था। तो उन्होंने टाइम देखा, उन्होंने कहा अभी तो 15 मिनट हुए हैं तो दे भी दिया है पेपर। मैंने कहा हाँ भाईजान, वो आसान ही बहुत था और मैथ्स में कितना टाइम लगता है, वो करके मैंने दे दिया है। तो बहरहाल अब उसका नतीजा भी निकलना ही था, वो निकला और फिर क्या हुआ मेरे साथ। लेकिन इसमें सबसे मजे की बात यह है कि जिस दिन मेरा एग्जाम था उस शाम को मेरे हाथ पे छाले भी निकल आए और वो रेड हो गया बिल्कुल। आई थिंक 24 आवर्स का लैप्स हो गया। अगर पहले हुआ होता तो शायद आपके प्लान सक्सेसफुल हो जाता। आई वाज मैं तो इस काम में मुझे इतना ज्यादा इंटरेस्ट था कि मैंने तो हाथ की कुर्बानी देने के बारे में सोच लिया कि यार करना मैंने यही है। बट सर ऑन रिकॉर्ड यू आल्सो सेड कि आपने अपने फादर को बोला एक्चुअली कि मुझे आप कोशिश, आपके तो इतने ताल्लुकात हैं, एंड पीटीवी के जीएम साहब थे जो कंवर साहब, जी 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 उनके साथ सिराई की फिल्म भी वो उस वक्त बना रहे थे, बिल्कुल, और आपने उनको बोला कि इनसे ही बात कर लें और कुछ नहीं तो। और मुझे weirdly ये बात याद आई बिकॉज अली इन माय इंटरव्यू नरेटेड अ सिमिलर इंसिडेंट वेयर यू वर डायरेक्टिंग अ ड्रामा एंड अली सेड आई वाज लाइक मुझे ही यार सोचने, बिकॉज यू वर लुकिंग फॉर एन एक्टर और आपको कोई मिल नहीं रहा था। एंड एट दैट टाइम व्हेन यू स्पोक टू योर फादर, उन्होंने आपको वही बात की जो फिर बाद में इवेंचुअली आपने अली को की। जी मैंने तो खैर अपने फादर की रिपीट की हुई बात की थी ना जी, बट मेरे फादर ने मुझे बहुत अच्छी बात कही और वो फौरन मेरी समझ में भी आ गया। मैंने उनसे कहा कि कंवर साहब आपके पास आते हैं, और मैं उस वक्त टीवी आना जाना शुरू हो गया था, चक्कर वक्कर में लगा रहा था। तो मैंने कहा कि आप इनसे कहें मुझे किसी ड्रामे में, किसी सीरियल में, किसी प्ले में। तो उन्होंने मुझसे कहा कि अच्छा ठीक है। तो मैंने कहा यार बात सुनो, एक बार मैं कह दूंगा, दूसरी बार तो तुम्हें अपने अपने एक्टिंग के जोर पर ही काम करना पड़ेगा ना। तो यार पहली बार भी मुझसे क्यों कहलवाते हो, निकले हो इसमें तो फिर करो स्ट्रगल, जाओ। सारी जिंदगी तुम्हारे दिमाग में ये होगा, या जितने तुम्हारे कॉलीग्स होंगे वो ये सोचेंगे कि यार इसके बाप ने सिफारिश की थी इसकी। तो उन्होंने नहीं कहा और वो बात मेरी समझ में आ गई। लोगों को शायद ये लगता है कि हमें कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी, ये बिल्कुल गलत है। इसमें कोई शक नहीं कि मुझे कोई इकॉनमी का मसला नहीं था। अल्लाह ताला की बड़ी करम नवाजी थी, बहुत ही रहमत थी। तो लेकिन ये कहा जाए कि मैंने इसमें टाइम नहीं दिया या मैंने इसमें स्ट्रगल नहीं की, वो मुझे उतनी ही करनी पड़ी जितनी किसी को भी करनी पड़ती है या जिसे करनी चाहिए। आपने स्टेज पे कर्टन्स ओपन करने से शुरू किया था इरफान खूसट साहब के स्टेज प्ले से। जी जी मैं उन्हें असिस्ट, मैं एक्चुअली गया था उनके पास। उन्हें मैंने कहा कि आप मुझे, मैं वो सारी एनवायरनमेंट देखना चाहता हूँ, तो आप मुझे असिस्टेंट ही रख लीजिए। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है तुम आ जाए। दिस वाज 79 सर, 1970 जी 79। तो वो एक्चुअली इरफान साहब हमारे स्कूल फेलो थे, हैं अल्लाह उनको ज़िंदगी दे। बहुत सीनियर थे मुझसे, कोई मेरा ख्याल है 6 क्लासेस सीनियर थे। तो वो इत्तेफाक ये हो गया कि मैं गया तो कर्टन खोलने के लिए ही था, क्योंकि उस वक्त मैन्युअली कर्टन खोलता था। और आर्ट्स काउंसिल बहुत छोटी सी थी, एक हॉल था जिसमें 158 सीट्स थी सिर्फ, और उसके बाहर एक ओपन एयर में एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म सा बना हुआ था जिस पे प्लेज होते थे, और वो सारा कुछ आपको खुद ऑर्गेनाइज करना पड़ता था, कुर्सियाँ वुर्सियाँ और कार्पेट और जितनी भी चीज़ें थी। तो वो वहाँ पे प्ले कर रहे थे, बाहर एक प्ले कर रहे थे।
तो जो अनवर अली साहब, वेरी सीनियर ब्यूटीफुल कॉमेडियन, बहुत ज़बरदस्त कॉमेडी उन्होंने की अपने दौर में, वो उस वक्त हीरो थे। वो मोहम्मद अली साहब की तरह बाल बनाते थे। अच्छा, और वो उनकी तरह ही, और बहुत हमेशा बड़े वेल ड्रेस्ड रहते थे अनवर साहब। उनकी कोई प्रॉब्लम हो गई, ही वॉज प्लेइंग द हीरो ऑफ द प्ले। ओके ओके। उनका कोई मसला हो गया, तो मैं गया तो वो रिहर्सल रुकी हुई थी, तो वो डिस्कस कर रहे थे कि यार किसको रखें। तो मैंने कहा यार इसको ट्राई कर लेते हैं। वो कर लेगा तू? तो मैंने कहा हाँ जी, क्यों नहीं कर लूँगा। तो फिर उन्होंने मुझ पर, इरफान साहब ने मुझ पर बहुत मेहनत भी की, और मैंने पहला प्ले उनकी डायरेक्शन में किया। सो मेरे वो पहले उस्ताद हैं।